हेलो एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं सिंगल और मैरिड की रीडिंग। चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंगल की एनर्जीज। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने मेरे मरकरी रेट्रोगेट की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि जो लोग सिंगल एक्वारियस है कुंभ राशि, उन लोगों के लिए 8 to 14 अप्रैल के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, जनरल भी हो सकती है। ओके, 5 of swords, 9 of pentacles, the empress. Let me take out one more card. 4 of swords. Bottom of the deck में 10 of swords. ओके, सो सिंगल ही रहे हो। वेल यहाँ पे क्या हो रहा है एक्वारियस, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है किसी लड़ाई झगड़े के शिकार बन रहे हैं। लाइक डेफिनेटली विक्ट्री आपकी ही होनी है, इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है। बट आई फील कि यहाँ पे दो लोगों को लेके आप बहुत जगल कर रहे हो, किसी वर्गो को या टॉरस को लेके। आई डोंट नो वाई वर्गो को लेके, किसी टॉरस एंड वर्गो को लेके बहुत ज़्यादा जगल करते हुए दिखाई दोगे। देखिए, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट से निकलने का बेस्ट तरीका होता है किसी को कुछ ना बोलना। तो यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट आप देना चाहते हो, किसी को कुछ नहीं बोलना चाहते हो, चीज़ें ड्रॉप इन करना चाहते हो, बैकस्टैबिंग को भूलना चाहते हो, किसी की मदद करना चाहते हो, अपने ट्रेडिशंस में आना चाहते हो। लाइक मैरिज करना चाहते हो बट थोड़ा रुक के मैरिज करना चाहते हो, या फिर कुछ चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 5 of swords की एनर्जी से आप जो है अभी भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइक इस पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो। आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन इस पर्सन को लेके बना ही हुआ है, इस पर्सन की चीज़ों को लेकर। ओके, इस पर्सन की चीज़ों को लेके लाइक जैसे कि आप जो है इस पर्सन को एक बच्चा समझते हो, नरिशमेंट समझते हो और इनको प्रोत्साहित करते हो। बट कहीं ना कहीं आप जो है इस पर्सन को ये आपकी एनर्जी है, या फिर आप उस पर्सन को ऐसे देखते हो कि ये पर्सन जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी में आ रहे हैं, जो कि ये आपको एक तरह से कंपटीशन दिखाई दे रहा है मुझे। तो कंपटीशन आप समझते हैं, ये पर्सन बहुत रिच है, ये पर्सन दूसरों की भी कदर करते हैं, और आपकी कहीं ना कहीं आपकी इस पर्सन को लेके कहीं ना कहीं चीज़ें कंफ्यूजिंग है। आई डोंट नो वाई, लाइक आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। आप इस पर्सन के साथ अट्रैक्टेड थे एक्वारियस कहीं ना कहीं, एंड आई फील कि आप जो है एक कंट्रोल लेके आ रहे हो इस पर्सन की फीलिंग्स में नहीं जाने के लिए। आई डोंट नो वाई एम आई गेटिंग, आप इस पर्सन को याद करते हो बट आप इस पर्सन से कंट्रोल होना चाहते, आई मीन आप इस पर्सन के थॉट्स को लेकर कंट्रोल होना चाहते हो। किसी तरह का लॉस झेल रहे हो, किसी तरीके की लॉस झेल रहे हो। इस पर्सन को खोने का आपको बहुत ज़्यादा दुख भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी इस टाइम में इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। आप किसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए नज़र आओगे, और आपको ये लग रहा है कि एक ट्रेडिशन को फॉलो करते करते आप जो है अपनी चीज़ें कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हो। येस, आई डोंट नो वाई। चलिए देखते हैं टी लीव से क्या मैसेजेस आते हैं। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो। देखिए, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आप इस पर्सन को खोने के दुख में हो बहुत ज़्यादा। पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। वेल, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा या तो स्पेंडिंग भी कर रहे हैं इस हफ्ते, तो आपको बोला जा रहा है स्पेंडिंग कम करिए। कहीं ना कहीं आपको डिसरिस्पेक्ट लोग कर रहे हैं, आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी।
एंड आपको इस पर्सन के खोने का बहुत ज़्यादा इस पर्सन के खोने का आपको बहुत ज़्यादा दुख है। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दिस। ओके, तो ओरेकल में से देखते हैं सिंगल्स लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती है। सेलिब्रेशन, वेल आई डोंट नो वाई यू आर लॉस्ट, बट यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आपको ये बोल रहा है दैट गेट रेडी टू लेट योर हेड डाउन। कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आओगे आप इन द फ्यूचर। आपके इस हफ्ते में भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो या पार्टी कर रहे हो, या फिर कुछ सेलिब्रेशन आपके लिए वेट हो रहा है, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ रीयूनियंस अगर आप सोच रहे हो आपका होगा तो डेफिनेटली ये रीयूनियन का कार्ड आता है कहीं ना कहीं। तो कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आप, किसी की वेडिंग में जा रहे हो, या फिर खुद भी आपको वहाँ पे ये पर्सन हो सकता है मिल जाएंगे। बिकॉज देखिए मरकरी रेट्रोगेशन चल रहा है, मून भी आपकी तरफ ट्रांजिट हो रहे हैं आजकल में, तो हो सकता है आप बहुत इमोशनल फील करें, इस पर्सन को मिस ज़्यादा करोगे, सिंगल रहोगे बट मिस करोगे इस पर्सन को, यू नो इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते जो लोग मैरिड एक्वारियस है उनके लिए क्या रीडिंग आती है। हेलो मैरिड एक्वारियस, तो चलिए देखते हैं जो लोग कमिटमेंट में हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इस हफ्ते। आप लोगों के लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं टैरो के ज़रिए देखेंगे। एक्वारियस मैरिड कपल्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, दीज आर द एक्स्ट्रा मैसेजेस, तो मैं ऐसे नहीं लूँगी। ओके, 9 of wands in reverse. What is this? Three of wands in reverse. King of pentacle in reverse. 10 of cups. The bottom of the deck में 9 of cups in reverse. What is this? ये क्या हो रहा है? ओके, सो वेल इस हफ्ते जो लोग मैरिड एक्वारियस से मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है रिफ्यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे वर्कअप करने के लिए रिफ्यूज़ कर रहे हैं। लाइक कुछ चीज़ों पे वर्कअप आप करना नहीं चाहते, कुछ चीज़ों को आप सॉल्व नहीं करना चाहते और आप डेफिनेटली रिफ्यूज़ कर रहे हैं इस सिचुएशन में। तो आई फील कि आप इस पर्सन के अपने पर्सन के साथ कनेक्शन बनाने में थोड़े से एरोगेंट हो रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ इस हफ्ते आपके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंसी दिखाई दे रहा है, तो आपके काम को लेके भी आप एरोगेंट हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आप जो है प्लानिंग कर रहे थे डिलीवरी करने का कोई प्रोजेक्ट वगैरह, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर पा रहे हैं। तो कुछ प्रॉमिस किया था आपने तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। सो डेफिनेटली आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया होगा एंड दैट्स नॉट हैपनिंग। एंड आप जो है बहुत ज़्यादा मनी से रिलेटेड चीज़ों में अटैच्ड है एक्वारियस, मनी से रिलेटेड चीज़ों में अटैच्ड है, या अपनी जो अबंडेंस है उसको लेके बहुत परेशान हो रहे हैं। आप किसी क्लैरिटी में आ रहे हैं, आपके अंदर एक फियर एंग्जाइटी आ रहा है, कुछ क्लैरिटी भी आ रही है फियर एंग्जाइटी के साथ साथ कि आपका कुछ हिस्सा आपको किसी को या तो देना है, या आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिनको देना, और आपसे हाथ से पैसा छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपके बजटिंग में, या फिर आपके फैमिली सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वेल फैमिली विशेस कम ट्रू, तो कुछ चीज़ें आपके फैमिली में कोई विश या तो आप कर रहे हैं, फैमिली मैटर्स, फैमिली का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। डिसम्बर कैन बी प्रोमिनेंट फॉर यू, डिसम्बर में कुछ होने वाला है या कुछ हुआ था। फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट आ रही है आपके लिए कहीं ना कहीं।
बी वेयर ऑफ ग्रीड। तो यहाँ पे ना कहीं इस हफ्ते आप बहुत ग्रीडी फील कर सकते हैं, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रीडी फील कर सकते हैं। ऐसा भी आपको लग सकता है कि आपके हाथ से पैसे निकल रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, ये भी फीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत अबंडेंस है। तो फैमिली बहुत ज़्यादा प्ले करेगी इस हफ्ते रोल आपके लाइफ में। चलिए देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स में से क्या आता है। हिडन डेप्थ्स। हिडन डेप्स का कार्ड कह रहा है दैट कुछ चीज़ें आपके फैमिली में छुपी हुई है, कोई सीक्रेट है या फिर कोई मेमोरी है आपके बैक ऑफ माइंड में, या कुछ सीक्रेट है जो अभी रिवील नहीं हुई है। वो चीज या तो आप वो सीक्रेट छुपा रहे हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे कुछ सीक्रेट छुपा रहे हैं, और जब तक चीज़ें छुपी रहेंगी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी, एंग्जाइटी में लाएंगी, क्लैरिटी में नहीं लाएंगी। तो ये कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं हिडन डेब्ट्स की बातें करता है। या तो आपने किसी को कुछ पैसा देना, या किसी ने आपसे पैसा ले लिया है और वापस नहीं किया है, या फिर आपके फैमिली में कुछ सीक्रेट्स हैं जो बहुत ही अंदर छुपे हुए हैं और आपको नहीं पता, और उस वजह से या तो आपको किसी ने बता के रखा और आप किसी को रिवील नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रबल कर सकती है इस हफ्ते। बट मैं ये बोलूँगी कि मेडिटेशन करिए, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट थिंग। स्पिरिचुअली कनेक्शन में लाइए अपने आप को, स्पिरिचुअली डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ईद आ रही हैं, ईद अच्छे से मनाइए, नवरात्रि अच्छे से मनाइए, या फिर चर्च में जाइए, या फिर यूनिवर्स को ही शिव जी को याद कर लीजिए। जब आप एक्वारियस के लिए सबसे बेस्ट होता है गणेश जी की पूजा करना। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से या कहीं के भी हिसाब से अगर आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, तो गणेश जी की पूजा करिए, मंत्र पढ़िए गणेश जी का, बहुत आपको फ़ायदा देगा ये चीज़ें। बुधवार को उनको लड्डू चढ़ाइए। अगर आप हिंदू में नहीं हैं, आप किसी और धर्म के हैं, तो आपको एवरीडे एक अपना सिस्टम बनाना है स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन का। एक टाइम बनाइए, इस टाइम में आप मेडिटेशन करेंगे, इस टाइम में आप नमाज़ पढ़ेंगे, इस टाइम में आप चर्च में जाएंगे, इस टाइम में आपको कुछ बुक्स पढ़नी है जो आपको बहुत ही रिलैक्स करती होंगी, या कुछ आपको उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जब हम इन चीज़ों से अलग होते हैं ना दोस्तों, हमारी लाइफ में हम लोग स्टेबल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें फिर इश्यूज़ खड़ी होती है, फैमिली को लेकर बोलो, या फिर फ्रेंड्स को लेकर बोलो, या फिर अपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही क्यों ना हो। फैमिली इस हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को करिए, बोलिए, कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, किसी के साथ लड़ाई मत करिए। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग मैरिड लोगों की। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।